रूप का वर्णन है। मतलब इनमें से कौन सा अधिकारी जो है जो शपथ लेते हैं उनका वर्णन अनुसूची 3 में किया गया है। तो ये हो जाएगा राज्यपाल, यानी राज्यपाल जो शपथ लेते हैं इनका अनुसूची 3 में चर्चा किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों में निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो ये दोस्त प्राप्ति हुई है धौलावीरा से। कहाँ से प्राप्ति हुई? तो धौलावीरा से। 3 नंबर में है, मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? मतलब मिथन एक त्यौहार है, ये त्यौहार जो है सो भारत में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये नागा जनजाति के द्वारा मनाया, मतलब 3 का आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर में है, 4 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक है संविधान का दूसरा भाग जो नागरिकता से संबंधित है, संविधान का 10वां भाग जो सैन्य एवं छावनी क्षेत्र से संबंधित है, संविधान का सी नंबर में संविधान का 15वां भाग जो आपात उपबंध है, और डी नंबर में संविधान का 20वां भाग जो निर्वाचन से संबंधित है। तो बोल रहा है इनमें से कौन युग्म सुमेलित है, मतलब कौन सा है जो सही सुमेलित है? तो भाग 2 में नागरिकता का चर्चा है। 4 का आंसर ए हो जाएगा। एक ट्रिक भी है, सनम नीतेश राजा, इसका एक एक वर्ड पहला से दूसरा से तीसरा अनुच्छेद से संबंधित है, सनम नीतेश राजा। आगे 5 नंबर बोला है, दीवान ए मुस्त खराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मतलब दीवान ए मुस्त खराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो ये की थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर में बोल रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोस्तों 6 का आंसर हो जाएगा ए, यानी केवल एक सही है। मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला हरियाणा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर में बोल रहा है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा? मतलब क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश न्यायिक पुनः अवलोकन का जरूरत नहीं है? मतलब जो राष्ट्रपति अध्यादेश बना देगा उस पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कोई अपना विचार नहीं दे सकता है। ये किसके तहत बना दिया गया? तो 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 7 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, यानी 38वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। आठ नंबर बोल रहा है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने के हेतु तैयार हो गए थे? तो ये जो समझौता हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी में, तो बोला जाता है कौन सा वार्ता पर वो राजी हो गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ये राजी हो गया था उपयुक्त सभी पर राजी हो गया था, यानी ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद यानी रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं हैं। दूसरा में बोल रहा है, भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा। मतलब पहले होता था जो भारतीय को नमक नहीं बनाने दिया जाता था, तो ये नियम भी खत्म कर दिया गया। तीसरा में बोल रहा है, भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब की दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। अब यहाँ पर बताया गया जैसे जहाँ पे कहीं कहीं पे दारू का दुकान है, शराब का दुकान खोल दिया गया या तारी का दुकान है, वहाँ पे भारतीय आदमी बैठ के आराम से धरना दे सकते हैं, जो कि एक नियमता से, ये नहीं कि जो मन हो वो कर दे। ये भी सहमति हो गए थे। 4 में जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पर दे दिया उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करे। मतलब ये सारा बात पर वो राजी हो गए थे। कौन राजी हुए थे? तो इरविन। लॉर्ड इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। किन के बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व दिल्ली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो दिल्ली, यानी 9 का सी हो जाएगा। 10 में बोल रहा है, काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो काला घोड़ा काला महोत्सव जो आयोजित किया जाता है, ये किया जाता है मुंबई में। कहाँ किया जाता है? तो मुंबई में। 11 में बोल रहा है, भारत में सुशासन के समकक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? तो ये जो है 11 का आंसर हो जाएगा। 11 में देखिए, एक में दिया हुआ है सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं, दूसरा में जवाबदेही का अभाव, तीसरा में लाल फीताशाही, चौथा में नागरिकों का अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, यानी दिया आगे है दोस्तों। 11 का आंसर यानी उपयुक्त सभी है। क्या है? तो उपयुक्त सभी।
12 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है। मतलब लक्ष्मण सेन के दरबार में इनमें से कौन नहीं रहते थे। तो लक्ष्मण सेन के दरबार में नहीं रहने वाले थे दोस्तों लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त। मतलब वज्रदत्त किस लक्ष्मण सेन के दरबार में नहीं रहते थे। बाकी गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे, पवन दूत के लेखक धोई रहते थे, ब्राह्मण ब्राह्मण सर्वसय के रचयिता हलायुध रहते थे। 13 नंबर में बोल रहा है दोस्तों, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल रहा है। मतलब भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र अभी मिल रहा है वर्तमान में, इन प्रेजेंट टाइम। तो मिल रहा है दोस्तों तमिलनाडु में, यानी 13 का सी आंसर हो जाएगा। 14 में बोल रहा है भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। तो भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक थे बी नरहरि राव। कौन थे। तो बी नरहरि राव थे। 15 नंबर में बोल रहा है दोस्तों, जैन धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। तो जैन धर्म में धर्म के मुख्यतः 10 लक्षण बताए गए। कितने लक्षण बताए गए। तो 10 लक्षण यानी 10 लक्षण बताए गए। 16 में खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि क्या थी। तो तृतीय चरण की जो समयावधि थी 1985 से 96 थी, यानी 11 वर्ष तक था इसका अवधि। 17 में बोल रहा है भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है। तो ये लागू जो नहीं होती है ये 17 के, यानी नागालैंड में नहीं होती है, मेघालय में नहीं होती और मिजोरम में नहीं होती है। 18 में है, अहमदाबाद मील मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था। तो इसमें से कौन था जो अहमदाबाद मील मजदूर जो आंदोलन हुआ था उस समय उनका अच्छा से साथ दिया था, सबसे बढ़िया साथ दिया था। तो अनसुईया बेन थे। कौन थे। तो अनसुईया बेन थे। 19 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है पहला में, भारत की पहली तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था। दूसरा में बोला है स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया था। अब बताना है कि दोनों में से कौन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। मतलब भारत में पहली तेल शोधन इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापना किया गया था, ये भी सही है। दूसरा में बोला स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित किया गया था। बीस में है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है। मतलब 20 में बोला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है। तो 20 का आंसर बी हो जाएगा, यानी गोवा में किया जाता है। 21 में बोल रहा है गृह मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूह को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये दिया गया है मुख्यतः दोस्तों, यानी 21 का आंसर हो जाएगा डी, 75 जनजाति को। कितने को। तो 75 को। 22 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। मतलब एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है, मंदसौर अभिलेख का संबंध कुमारगुप्त से है, प्रयाग प्रस्ती अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है, महरौली लौह स्तंभ का संबंध चंद्रगुप्त से है। तो इसमें से कौन है जो सही सम्मिलित नहीं है। तो डी, यानी महरौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त से संबंधित नहीं है, मतलब ये सम्मिलित नहीं है। बाकी एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है, ये सही है। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त से संबंधित है, ये सही है। प्रयाग प्रस्ती अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, ये भी सही है। 23 नंबर में बोल रहा है क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है। धान है या गेहूं है या ज्वार है या बाजरा है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्वार। मतलब यहाँ पर बोल रहा है क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल, तीसरी यानी थर्ड लार्जेस्ट। 24 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब इस पे ये जो कथन दिया है इस पे विचार करना है तब आंसर टिक करना है। बोल रहा है राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा में बोल रहा है राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति से इसे वापस ले सकता है। अब ये दोनों में से कौन सही है। तो 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी, यानी ए और बी दोनों सही है। मतलब हुआ राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, किसी टाइम ले सकते हैं, इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। मतलब इस पर संसद किसी तरह का अनुमोदन नहीं दे सकता, यह राष्ट्रपति अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। आगे 2 नंबर में बोला राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकती है। अब यहाँ पर बोल रहा है राष्ट्रीय जो आपात लगेगा तो जब तक संसद अनुमोदन नहीं लेगा, जब तक इस पर संसद कोई कार्रवाई नहीं करेगा तब तक ये राष्ट्रपति वापस नहीं ले सकता है। मतलब दोनों ही सही है।
25 नंबर में बोल रहा है मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे। मतलब मराठा के काल में जो प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख जो व्यक्ति करता था उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था, तो पुतनिस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुतनिस। यानी 25 का बी हो जाएगा। 26 में बोल रहा है भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है। तो सर्वाधिक मानसूनी वर्षा जो होती है दोस्तों ये होती है मुख्यतः कोलकाता में। कहाँ होती है? तो कोलकाता में। यानी 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर बोल रहे हैं अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून को क्या बोलेंगे? तो ऐसे कानून को केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। 28 नंबर में है 28 नंबर बोल रहा है अल्लूरी सीतारमन राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। तो अल्लूरी सीतारमन राजू का नाम जो आता है तो इनमें से जो आता है रंपा विद्रोह, मतलब रंपा विद्रोह से अल्लूरी सीताराम राजू संबंधित थे। 29 में है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली संधि को पनामा नहर बोलते हैं। 30 में है 30 में बोल रहा है नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है। तो नक्षत्र की दोस्तों कुल संख्या जो है वो नक्षत्र की कुल संख्या दोस्तों यानी 27 है, 27 है। 27 को नक्षत्र होता है, हथिया होता है, कन्हा होता है, चित्रा होता है, इसी सब को नक्षत्र बोलते हैं। तो 27 टोटल नक्षत्र है। 31 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में बोल रहा है राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। दूसरा नंबर बोल रहा है शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी केवल एक सही होगा। मतलब राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। इस पर वो राष्ट्रपति से अनुमति ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, लेकिन ये निर्णय दे सकता है। 32 में है शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है। तो शल्य चिकित्सक का पितामह जो कहा जाता है वो कहा जाता है सुश्रुत को कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है। तो पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में जो सही है वो है पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है। यानी 33 का डी हो जाएगा। 33 का क्या होता है? डी हो जाएगा। 34 को देखो। 34 में बोल रहा है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की थी। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, यानी औरंगजेब ने की थी। मतलब बोल रहा है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की थी। तो औरंगजेब के काल में। 35 में है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो एक में बोल रहा है आम्र वर्षा जो केरल में होता है, फूलों वाली बौछार जो कर्नाटक में होता है, काल वैसाखी जो पश्चिम बंगाल जो बिहार में होता है। तो इसमें से कौन है जो गलत मिलाया गया है। तो बी हो जाएगा, यानी फूलों वाली बौछार कर्नाटक में नहीं होता है, बाकी आम्र वर्षा केरल में होता है, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में, लू बिहार में चलती है। बिहार की गर्म हवा को लू कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। तो 36 का आंसर सी हो जाएगा, यानी आयन मंडल। 37 नंबर बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक यानी उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक यानी उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जारी करने का जो इनका अधिकार है वो अधिकार है अनुच्छेद 239 के ख के तहत। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया हुआ है लॉर्ड रिपन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरा में है 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। अब 38 नंबर का देखिए आंसर क्या दे रहा है। तो 38 नंबर का आंसर जो दे रहा है दोस्तों वो 38 का आंसर दे रहा है डी नंबर, यानी न तो एक सही है और न दो सही है, मतलब दोनों में से कोई सही नहीं है। 39 नंबर में अब आ जाइए दोस्तों। 39 में बोल रहा है किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो किसाऊ बांध परियोजना जो है दोस्तों वो टोंस नदी पर स्थित है। किस नदी पर? टोंस पर। 40 नंबर में बोल रहा है भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है। तो मीठी ईद से ईद के नाम से जाने जाने वाले त्यौहार जो है ईद उल फितर है। क्या है? ईद उल फितर है।
भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के किस एक ही अनुच्छेद में किया गया है? यह अनुच्छेद कौन सा है? तो ये जो अनुच्छेद है दोस्तों, ये अनुच्छेद 267 है। उसके बाद है 42 में कांग्रेस के किस अनुच्छेद में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? तो ये 42 का आंसर हो जाएगा डी, यानी लखनऊ अधिवेशन 1936 में। 43 नंबर में बोल रहा है भारत में सर्वाधिक आबादी वाली द्वीप कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक आबादी वाली जो द्वीप है वो है बी, यानी सलसेट हो जाएगा। मतलब भारत में सर्वाधिक आबादी वाली द्वीप कौन सी है? तो सलसेट पर सबसे ज़्यादा आबादी रहता है, यानी जनसंख्या रहता है। 44 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धन विधेयक के संबंध में पहला में दिया हुआ धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा में बोल रहा है धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। 3 नंबर में बोल रहा है धन विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधित कर सकती है, न ही खारिज कर सकती है और न ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। 4 नंबर में धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी केवल 1 और 4 सही है। क्या हो जाएगा? केवल 1 और 4 सही है। मतलब 1 में दिया है धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही बात है। और दूसरा चौथा में बोल रहा है धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। 1 और 4 ही केवल सही है, बाकी वो 2 और 3 गलत हैं। 45 में बोल रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का कब अंजाम दिया था? HRA के जो व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे, वो काकोरी डकैती कांड को कब अंजाम दिया था? तो 1925 में दिया था और 9 अगस्त को दिया था, यानी 45 का क्या हो जाएगा? तो ए आंसर हो जाएगा। 46 में है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो बोल रहा है पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है। मतलब पूर्वी प्रशांत महासागर में जब जल के तापमान में वृद्धि होती है तो किसकी उत्पत्ति होती है? तो एल नीनो की उत्पत्ति होती है। 2 में बोल रहा है पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान की वृद्धि से लालिना का उत्पत्ति होता है। 3 नंबर में बोल रहा है मौसम पर एल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत है। ठीक नहीं होगा दोस्तों, ठीक होगा, यहाँ पर मिस प्रिंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों का तीनों सही है। अगला है 47 में वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी आधिकारिकता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर है? तो ऐसा जो है वो 4 है, 4 उच्च न्यायालय हैं। आगे हैं 48 नंबर में भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोषणा 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये उद्घोषणा जो किया गया था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 49 में निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जो उत्तरदायी होता है वो वर्षा स्तरीय होता है, यानी 49 का ए हो जाएगा। 50 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी राग भैरवी प्रातः काल में गाए जाने वाली है, राग मल्हार वर्षा के समय में गाए जाने वाली है, राग हिंडोल शीत ऋतु में गाए जाने वाली है राग भूपाली रात्रि के प्रथम पहर में गाने जाए वाली राग है। अब इसमें से कौन सही है? तो 50 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, यानी राग हिंडोल शीत ऋतु में गाई जाती है। 51 में है निम्न में कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? तो माता और गर्भ के बीच जो संपर्क का कार्य करता है वो निम्नलिखित में से जो अंग है वो है क्या? तो नाभि रज्जु है, यानी यूवी लिकल कॉर्ड है, यूवी लिकल कॉर्ड, यानी 51 का डी हो जाएगा। 52 में है निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब इसमें से कौन जो कथन है वो सही नहीं थे। 1 में दिया है एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट होता है। 2 नंबर बोला 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। सी में बोल रहा है HCl अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। डी में ठंडे किए जाने पर एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो 52 का जो आंसर होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, यानी एसिटिक का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है, ये गलत है। 53 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉरेक्ट? तो 53 में जो है 53 का आंसर हो जाएगा डी, यानी एम्पियर बराबर हो जाएगा वाट वट्टा ओम हो जाएगा, बाकी सब गलत है, केवल यही सही है। 54 में बोल रहा है कोशिका की राजधानी
कुस्का के राजधानी को चारों ओर से कुस्का के राजधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो घेरने वाली झिल्ली को जो कहते हैं वो हो जाएगा आंसर दोस्तों सी, यानी टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो टोनोप्लास्ट कहते हैं। 55 में मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो पीएच मान होता है 7 से 7.8 के बीच होता है। 56 में बोल रहा है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए? तो जब दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाएगा तो उनके क्या बोलता है, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल का मान 4 गुना हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा 56 का। 57 में बोल रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। 2 नंबर में छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कायम कहते हैं। 3 में छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई द्वारा होता है। तो 57 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी केवल 3 सही है। मतलब हुआ छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई द्वारा होता है। 58 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? तो जल का उबलना, बी में लोहा का पिघलना, सी में जलवाष्प का संघनन बनना और डी में कोयले का जलना। तो 58 का डी यानी कोयले का जलना हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन होता है वो नॉन रिवर्सिबल होता है। मतलब जब एक बार बन गया तो उसको हम वापस नहीं कर सके। जैसे दूध से अगर दही बना दिया तो क्या दही से हम दूध बनाएंगे फिर? तो नहीं बनेगा, इसलिए इसको इरिवर्सिबल बोला जाता है, यानी अनुत्कर्मणीय बोला जाता है। 59 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? तो एक समान चाल को प्रदर्शित करने वाला जो ग्राफ है वो है बी नंबर, यानी चाल और समय। 60 नंबर में बोल रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है? तो जल को जो विभक्त किया है वो मुख्यतः कितने श्रेणी में किया है? तो मुख्यतः 5 श्रेणी में किया है। 61 में बोला है मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व यानी ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो उपयोग में लाया जाने वाला तत्व है ऑटो एनालाइजर। क्या होगा? तो ऑटो एनालाइजर हो जाएगा। 62 में है कथन एक सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। मतलब जितने प्रकार की दहन होती है वो एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। 2 नंबर में बोला है सभी प्रकार की ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है। तो इसमें से कौन सा कथन है जो सही हो जाएगा? तो केवल और केवल सी सही हो जाएगा। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सत्य है। मतलब सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और सभी प्रकार का ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है। 63 नंबर में बोल रहा है 63 नंबर दोस्त न्यूमेरिकल है। बोल रहा है 25 मीटर पर सेकेंड के चाल से चल रही 1500 केजी द्रव्यमान की कार ए उसी दिशा में 15 मीटर पर सेकेंड से चल रही 1000 केजी द्रव्यमान की एक अन्य कार बी से टकराती है। टकराने के बाद कार ए का वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो टकराने के बाद बी का वेग क्या हो जाएगा? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत वाला फार्मूला पे बनेगा m1v1 बराबर m2v2। तो इससे बनेगा और इसका जो आंसर आ जाएगा वो अपना टिक कर लीजिएगा। तो 63 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 22.5 मीटर पर सेकेंड। 64 में है उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? तो ये जो असर पड़ता है मुख्यतः होता है क्या? कमी आ जाती है। क्या होती है? तो कमी आ जाती है। 65 नंबर में बोल रहा है घूम कोहरा यानी फॉग क्या है? तो फॉग जो है सो एक प्रकार का कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है। किसका है? तो कोहरा और धुआं का मिश्रण। 66 में इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग यानी स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग होता है? सबसे कम किसका तरंग दैर्ध्य होता है? तो सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है गामा किरण का, और इसका भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए कहता है तुम गामा हो। अगला क्वेश्चन है 67 में पौधा में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है विसरण का। बोल रहा है पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो विसरण का। गैस के निष्कासन के लिए विसरण का प्रयोग किया जाता है। 68 में बोल रहा है साधुम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशत कितनी होती है? तो इसमें लगभग प्रतिशत होती है 98% होती है। 69 में बोल रहा है कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को दोस्तों
यानी मोतियाबिंद कहते हैं। 70 में बोल रहा है अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही नहीं है, तो इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। 1 में बोल रहा है, 2 में बोल रहा है इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। 3 नंबर में बोल रहा है यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी, ठीक है। 4 नंबर यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, तो यही गलत है क्योंकि यह पूर्णतः स्वदेशी है। 71 में बोला निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तो ये जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है वो कॉकरोच तथा सिल्वर फिश में होता है, यानी 71 का सी हो जाएगा। 72 में बोल रहा है कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है, तो कठोर जल होता है वो साबुन के साथ झाग नहीं देने का इसका मुख्य वजह होता है कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं। 73 में बोल रहा है घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी में न जोड़ने का कारण है, तो न जोड़ने का मुख्यतः कारण है, एक में दिया हुआ है स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा। 2 नंबर में बिजली की खपत अधिक करते हैं। 3 नंबर में पावर क्षमता बहुत अधिक होती है। 4 नंबर में उच्च धारा के कारण उपकरण की क्षति होती है। तो 73 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए होगा, केवल और केवल एक से, मतलब स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा। मतलब घरेलू विद्युत उपकरण में श्रेणीकरण में न जोड़ा जाता है। घरेलू विद्युत उपकरण में श्रेणीकरण में जो न जोड़ने का कारण है, न जोड़ेंगे, अगर जोड़ देंगे तो स्विच बंद करेंगे तो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, इसलिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 74 में बोल रहा है कथन 1 में डीएनए को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है, ठीक है। 2 में बोला जीन को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, तो 74 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कथन 1 तथा 2 दोनों असत्य हो जाएगा। 75 निम्न में कौन सा तत्व आयन विभव को सही क्रम में दर्शाता है, तो आयन विभव को जो सही क्रम में दर्शाता है वो ए नंबर है, लिथियम से ज़्यादा बोरॉन का होता है, बोरोन से ज़्यादा बी का होता है, बी से सी का, सी से एन का। 76 में बोल रहा है एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है, इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, तो ये भी दोस्तों न्यूमेरिकल है, तो ये जो हो जाएगा खर्च हो जाएगा, यानी 76 का आंसर होगा जो वो हो जाएगा सी, यानी 15 यूनिट खत्म होगा। 77 में बोला है निम्न में किस जीव में मुख्य रूप से जीवाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो अलैंगिक जनन जो मुख्यतः होता है वो होता है किसमें, तो कवक में होता है। 78 में बोल रहा है इक्वेनिल का उपयोग होता है, तो इक्वेनिल का जो उपयोग होता है वो होता है अवसाद मिटाने में, 78 का ये हो जाएगा। 79 में है 30 न्यूटन का बल 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा, तो ये भी न्यूमेरिकल है जो बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 80 में निम्न में से किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होता है, तो ये सबसे ज़्यादा जो मिठास होता है ना, ये 80 का आंसर हो जाएगा डी, यानी एलिटेम में हो जाएगा। 81 में वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष है वो सैफ अहमद है। 82 में है मैंगनीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है, तो मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। 83 में किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है, तो जलगांव केला को टैग दिया हुआ महाराष्ट्र का है जलगांव केला। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है मनोज प्रभाकर को। 85 में है किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण ये इजराइल तैयार किया है। 86 में मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये जो किताब जीते हैं वो है आर्या बालपेकर। किसने जीता है, तो आर्या बालपेकर ने जीता है। 87 में है किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है, तो दानुरी को लॉन्च किया ये है दक्षिण कोरिया। 88 में भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप जीता है, तो सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप भारत जीता है बांग्लादेश को हराकर। 89 है किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना का शुरुआत किया गया है, तो पुण्य कोटि दत्तू योजना की शुरुआत कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है, तो पुस्तक विल पावर के लेखक हैं सोजर्ड मारिन, या 90 का सी हो जाएगा। 91 में है हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है, तो भारत ने चीन को हराकर कांस्य पदक जीता है, किसमें, तो हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में।
उसके बाद है 24वीं शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की से भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन थे? तो एकमात्र खिलाड़ी थे वो बी नंबर हो जाएगा, यानी मोहम्मद आरिफ खान हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर से थे। अगला क्वेश्चन है 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार जीता है वो रणवीर सिंह जीता है। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में। 94 में है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अर्देम पटामाउटियम को। किनको? तो अर्देम पटामाउटियम को। आगे है 95 में शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है छत्तीसगढ़। 96 में है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये किया है ईसा ने, ESA ने। किसने किया है? तो ईसा ने किया है। 97 में है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 85वां है। 98 में भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था 16 जनवरी 2021 को। 99 में बोल रहा है 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 के आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। क्वाड में कुल 4 देश हैं। आगे अगला क्वेश्चन है 100 नंबर में भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बना है लक्षद्वीप। धन्यवाद दोस्तों, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। इस तरह से डेली एक एक टेस्ट सीरीज हम ज़रूर लगाएंगे। आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद।